में अपने ना जैसा कि कल देखा शेड्यूल कैसे करते हैं, शेड्यूल करना सीख गए हम। अब शेड्यूल करने के बाद जैसे कि अप्रूवल हो जाएगा, उसके बाद एफसीआर का डेटा फीड कैसे करना है वो इस वीडियो में हम बताएंगे। तो आपको ब्रांच आईडी ओपन करनी है। ब्रांच आईडी में डैशबोर्ड ओपन होगा, उसमें शेड्यूलर में चले जाना है आपको। शेड्यूलर में जाने के बाद अपकमिंग शेड्यूलर जो आपने शेड्यूल किए थे वो, और रेडी फॉर एफसीआर जो लिखा हुआ है उसके ऊपर क्लिक करना है। रेडी फॉर एफसीआर के ऊपर जैसे ही क्लिक करोगे आपके सामने इस टाइप से दिखा देगा सोसाइटी का नाम वगैरह, एफसीआर इन प्रोग्रेस, स्टेटस, विजिट डेट और स्टार्ट एफसीआर जो लिखा हुआ है उसके ऊपर क्लिक करना है आपको। स्टार्ट एफसीआर पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर जो एडिट का ऑप्शन है इसके ऊपर क्लिक करें। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको सोसाइटी का नाम जो एफएचआर डेटा में भरा था वो ऐसा कैसे दिखने लग जाएगा। इसमें कुछ अगर करेक्शन हो या कुछ गलती हो गई हो तो यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर कवर्ड विलेज एक बार ध्यान से देख लीजिएगा, क्योंकि एफएचआर में मान लो आपसे गलती से कोई विलेज छूट गया हो, या हो सकता है कि उस टाइम पे आपने भरे और इसमें नहीं दिखा रहा हो, तो एक बार और इसको कवर्ड विलेज को टैली कर लेना, और जो जो गाँव आपने ऐड करे हैं वो है कि नहीं है वो एक बार कन्फर्म कर लेना। अब इसके बाद इसको सेव एंड कंटिन्यू करेंगे मैनेजमेंट स्टाफ की ओर। मैनेजमेंट स्टाफ में आपके जो भी कर्मचारी है वो डाल दीजिएगा। उसके बाद एक आपको सिंगल पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर्सन इसमें देना होगा। तो किसी भी एक व्यक्ति जो कंप्यूटर में जानता हो, या फिर किस कौन पैक्स के लिए या पैक्स कंप्यूटराइजेशन से रिलेटेड है उसको आगे यस कर दीजिएगा, या टिक लगा दीजिएगा उसमें, तो यस हो जाएगा। ये कर्मचारी की डिटेल आपको सेव करने के बाद आगे बढ़ना है। और यहाँ पर आपको दिखाएगा कि जो आपके अकाउंटिंग प्रैक्टिस है, या फिर आप अभी तक जो लेदर वगैरह कुछ डाल रखे हो आपने, या आप अभी तक आप कैसे मेंटेन करते हो वो इसमें आ जाएगा। जैसे कि यहाँ पर पर्पस वाइज लेदर है तो पर्पस वाइज, अगर आपके पास सिंगल लेदर में सब कर रहे हो तो सिंगल लेदर आ जाएगा। पर्पस वाइज लेदर में भी आपको अलग अलग शेयर कैपिटल का अलग लेदर है हमारे पास, मेंबरशिप का है, सेविंग अकाउंट का अलग है, डिपॉजिट लेदर अलग है, उधारी का अलग रख रखा है। इस हिसाब से जो जो भी आपके पास लेदर है वो सारे इसमें ऐड कर दीजिएगा। आपका सालाना एवरेज ट्रांजैक्शन पर डे निकालना है। एक एवरेज ट्रांजैक्शन जितना होता है वो लिख दीजिएगा। उसके बाद अतिदेय ब्याज वगैरह के लिए अगर आपके अलग रजिस्टर हैं, कार्यपत्रक हैं, तो वो उसमें यस कर दीजिएगा। आपका लास्ट ऑडिट कौन से साल में हुआ, ऑडिट वर्गीकरण कौन सा है, ऑडिट एजेंसी, ऑडिटर का नाम, ऑडिटर के संपर्क सूत्र, लाभ हानि में है, अगर लाभ में है तो कितनी लाभ में है, हानि में है तो कितनी हानि में है, वो आपको लिखना है। उसके बाद जो कल एफसीआर के डेटा में मैंने बताया था क्या क्या रिक्वायरमेंट लगेगी, तो उसमें ऑडिट रिपोर्ट की छवि अपलोड करना यहाँ पे लिख रखा है। इसमें आपको एक तो ऑडिट सर्टिफिकेट, बैलेंस शीट, प्रॉफिट लॉस अकाउंट और ट्रेडिंग अकाउंट, ये सारी चीज़ें उसमें स्कैन करके लगानी है। ध्यान रहे उसका साइज़ जो है 2 MB से कम होना चाहिए, 2 MB से ज़्यादा की साइज़ ना हो उसमें, ये विशेषकर ध्यान रखिए। इसके बाद ये सारी डिटेल फीड करने के बाद आपको सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करना है। जैसे सेव एंड कंटिन्यू क्लिक करेंगे आपके सामने सदस्यता 31/3/2023 की स्थिति पर अपलोड करना है। जो भी चीज़ें इसमें डलेगी वो 31/3/23 की स्थिति पर ही डलेगी। ए क्लास वोटिंग मेंबर आपके पास कितने मेंबर हैं, उसमें से एक्टिव लेदर कितने हैं, शेयर कैपिटल उनका कितना है, लेज़र में कौन सी भाषा प्रयुक्त कर रखी है वो लिखना है। यहाँ पर एफएचआर का डेटा आएगा तो यहाँ पेंसिल का जो आइकन बना हुआ है संपादित करें, इसके ऊपर क्लिक करके आप यहाँ से सदस्यों की संख्या, नंबर ऑफ एक्टिव लेदर, शेयर कैपिटल, इसमें प्रयुक्त भाषा वगैरह चेंज कर सकते हैं। 2023 के डेटा आपको फीड करना है। उसके बाद इसमें एक प्रक्रिया दे रखी है कि किस प्रक्रिया के तहत आप एक क्लास वोटिंग मेंबर की डेफिनेशन क्या है, बी क्लास की डेफिनेशन क्या है। जैसे कि हम चलेंगे ए क्लास की डेफिनेशन क्या है, तो वो इसमें लिख रखा है। 21 क्वेश्चन है, इसमें 21 क्वेश्चन है, उसका आपको जवाब देना है। ये आप अपने स्तर से कर लीजिएगा। ये डज द PSCS कलेक्ट मेंबरशिप एप्लीकेशन फॉर अ क्लास, मतलब ए क्लास मेंबर बनाने के लिए क्या एप्लीकेशन फॉर्म आप लेते हैं, तो उसका उत्तर यस है। हो सकता है बहुत सारे सोसाइटियों में नहीं लेते हों, तो जहाँ जहाँ भी लेते हैं जो जो भी आपका क्लेरिफिकेशन है वो यहाँ पर कर दीजिएगा। KYC डिटेल अनिवार्य लेते हैं कि नहीं लेते हैं, उसका वेरिफिकेशन CEO या सेक्रेटरी करते हैं कि नहीं करते हैं, आपका मिनिमम शेयर कितना लेते हैं उस व्यक्ति से अगर मेंबर बनाते हैं क्लास का। तो ये जितनी भी डिटेल है ये आप देख लीजिएगा। अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा हो कि इंग्लिश में क्या लिखा हुआ है, तो आप इसको सिंपली कॉपी करके गूगल ट्रांजैक्शन टूल आता है, ये ट्रांसलेट लिखेंगे आ जाएगा, यहाँ पर आप पेस्ट करके भी इसको हिंदी कन्वर्ट करके देख सकते हैं, जिससे आपको इजी हो जाएगा। जैसे कि क्या पैक्स ए क्लास के लिए सदस्यता आवेदन एकत्र करता है वगैरह, जो भी आपको अगर नहीं समझ में आ रहा हो तो ट्रांसलेट पर जाकर आप इसको ट्रांसलेट करके देख सकते हैं। ये सारी चीज़ें फिट करने के बाद प्रक्रिया प्रभाव बचाव जो लिखा हुआ है उसके ऊपर क्लिक करना है। अब इसकी बारी आती है सैम्पलिंग की। तो सैम्पलिंग वाला जो ये ऑप्शन है, ये वाला 3 डॉट,
ये आप जैसे ही आप स्टार्ट करेंगे ना तो ये सारे रेड कलर में आएंगे, क्योंकि मैं ये डेटा मैंने फीड करा है कुछ, तो ये ग्रीन कलर हो गया है। तो इसके ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पर आपको 5 कोई से भी मेंबर जो बनाए हैं आपने उसके सैंपल स्कैन करके इसमें अटैच करना है। ये यहाँ से एडिट करके उसकी मतलब जो विजिबिलिटी है, जो आपने स्कैन करी है फाइल, वो अच्छे से दिख रही है कि नहीं दिख रही है, आपके पास यूनिक नंबर है कि नहीं है, उसका उसका पैटर्न क्या है, नंबरिकल में दे रखा है आपने सदस्यता क्रमांक या फिर अल्फ़ाबेटिकल में दे रखा है। उसके बाद जो आपने फाइल स्कैन करी है सदस्यता की, जो ए क्लास वोटिंग मेंबर है उसकी किसी भी सदस्य की आपने फाइल स्कैन करी थी वो यहाँ पे डालनी है। और उस सदस्य का ये नमूना विवरण जो दे रखा है यहाँ पर, इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो उसकी डिटेल पूरी डालनी है आपको। उसकी प्रवेश संख्या हो गया, उसका एडमिशन डेट कौन सी तारीख को हुआ, उसका नाम, मेल फीमेल, लेदर फोलियो संख्या, उसका डेट ऑफ बर्थ, एज, उसके पिता पति का नाम, उसका एड्रेस, उसकी कास्ट हो गई, उसका ऑक्यूपेशन क्या है, आधार नंबर है, मोबाइल नंबर है, उसके वारिस का नाम क्या है, और कट ऑफ डेट पर उसके शेयर की संख्या जो है वो कितनी है, और एक शेयर का वैल्यू कितना है। जैसे कि 100 रुपये फेस वैल्यू रहती है, 6 शेयर उसने खरीद रखे हैं तो 600 रुपये हो गया। और आज के दिनांक पर उसका शेयर कितना है वो यहाँ पे लिखना है। और क्या उसकी डे बुक में एंट्री होती है तो ये भी आपको लिखना है वहाँ पे। ये सारी डिटेल सेव करने के बाद इस टाइप से इस पाँचों में ये डिटेल सेव करनी है। बी क्लास वोटिंग मेंबर के लिए भी सेम ये का ये रहेगा, उसमें भी प्रक्रिया जो है वो आपको डालनी है। इसमें 10 क्वेश्चन है, 10 क्वेश्चन के आंसर आपको देने हैं। उसके बाद उसकी सैम्पलिंग है, बी क्लास वोटिंग मेंबर के लिए क्या क्या सैम्पलिंग है वो यहाँ पे आ जाएगी। उसकी जो जो भी सैंपल डाले हैं उसका जो आपने पीडीएफ स्कैन करके लगाए हैं उसका जो पूरी डिटेल है वो इसमें डालनी है। और ये सारी चीज़ें डालने के बाद आपको इसको आगे बढ़ाना है। आगे बढ़ने के बाद आपके पास आएगा जमा यानी डिपॉजिट। आप जो डिपॉजिट है वो इसमें पूरी डिटेल भरनी है। डिपॉजिट जैसे 31/3/2022 की स्थिति पर था तो अब 23 की स्थिति पर डालना है। तो यहाँ पर जो संपादित करें इसमें आप चेंज कर सकते हैं, राशि चेंज कर लेना है यहाँ से अगर हो तो, लेजर में प्रयोग तो कौन सी भाषा है, और यहाँ से इसको सेव कर देना है। सेव करने के बाद ये जो डिपॉजिट है इसका वो डेफिनेशन क्या रहेगी, यानी कि मिनिमम आप कितना डिपॉजिट करते हैं, विड्रॉल मिनिमम अगर विदाउट चेकबुक है तो कितना अमाउंट उसको रखना पड़ता है। ये सारी चीज़ें जो है वो आपको इसमें भरनी है। जो आपके यहाँ पर जो प्रोसेस चल रही है सेम वो की वो प्रोसेस इसमें डालनी है, बस इसका डिजिटलाइजेशन करण मतलब डिजिटलीकरण हो जाएगा। आपने जो अभी तक पोस्टिंग कर रहे हो खाते में, हाफ ईयरली करते हो, ईयरली करते हो, मिनिमम बैलेंस कितना रखना है, कितने अमाउंट तक आप उसको इंटरेस्ट पोस्टिंग करते हो, कितने मिनिमम अमाउंट पर आप इंटरेस्ट पे करते हो, उसको डेली प्रोसेस प्रोडक्ट करते हो या मंथली जो मिनिमम बैलेंस रहता है उसके ऊपर आप कैलकुलेशन करते हो, वो सारी चीज़ें यहाँ पर डालनी है। लास्ट आपने इंटरेस्ट कौन सी डेट को पोस्टिंग करा था, आपके जो मेंबर है अगर वो कितने दिन तक लेन देन नहीं करता है तो उसका खाता इनएक्टिव हो जाता है। ये सारी चीज़ें इसमें आपको फीड करनी है। इसके बाद इसमें जो प्रक्रिया है ये सभी में आएगी प्रक्रिया। इसमें कुछ क्वेश्चन नॉर्मल क्वेश्चन रहेंगे वो आपको फील्ड करने हैं। तो ये भी आपको जो जितने भी क्वेश्चन दे रखे हैं इसके सबके उत्तर देने आपको अनिवार्य हैं। इसमें वो का वही अगर नहीं समझ में आ रहा हो तो इसको कॉपी करके ट्रांसलेटर पे जाना, ट्रांसलेटर पे जाने के बाद इसको हिंदी अनुवाद कर लेना जो इजी समझ में आ जाएगा। उसके बाद ये सारी डिटेल फीड करने के बाद इसमें भी सैम्पलिंग है, सेविंग डिपॉजिट जो कर रहे हैं उसके भी सैंपल देने हैं। इसमें भी आपको कोई से भी 5 खाते जो सेविंग आपके यहाँ चल रहे हैं उनको 5 खातों को लेज़र को स्कैन करना है, पीडीएफ बना लेनी है सिंगल पेज की, सिंगल पेज या हो सकता है आपके 2 पेज में हो तो 2 पेज की पीडीएफ बन जाएगी। वो पीडीएफ अटैच करने के बाद यहीं से ये संपादित करें, ये गुड मतलब आपकी विजिबिलिटी कितनी है, प्रवेश की अंतिम तिथि, ये प्रवेश की अंतिम तिथि मतलब कि लास्ट एंट्री ऑफ डेट है, मतलब आखिरी एंट्री कौन सी डेट को हुई है वो वाली डेट डालनी है। यहाँ पर आपको फाइल अटैच करनी है और यहाँ से सेव कर देना है। सेव करने के बाद नमूना विवरण जो दे रखा है यहाँ पर आपको उसकी डिटेल डालनी है कि उसका पैक्स नंबर क्या है, खाता संख्या क्या है, नाम क्या है, लेज़र फोलियो नंबर है, पेन अगर हो तो, आधार अगर हो तो, मोबाइल नंबर, ओपनिंग डेट क्या है अकाउंट ओपनिंग की, बैलेंस मतलब कट ऑफ डेट पे बैलेंस क्या है, उसका रिकॉर्ड स्टैंडिंग स्ट्रक्चर अगर हो कोई तो, उसके बाद आपकी ब्याज दर क्या देते हैं, कट ऑफ तिथि क्या रहती है, प्रारंभिक आप जो बैलेंस लेते हैं वो कौन सा है, ब्याज प्रावधान कौन से दिनांक तक का है, और अंतिम शेष क्या है, ये डिटेल इसमें भरनी है। उसके बाद उसकी ट्रांजैक्शन भी यहाँ पे ऐड करनी है, यानी कि ये डेबिट क्रेडिट पिछली कुछ एंट्री यहाँ पर एडिट करनी है आपको, जिससे पता चले कि इस टाइप से इसमें डेबिट क्रेडिट होता है। ठीक है, इस हिसाब से जो ये पाँचों खाते हैं पाँचों खाता का आपको पूरा पूरा डिटेल भरना है। उसके बाद एफडी के लिए क्या प्रोसेस रहेगा, क्या डेफिनेशन रहेगी, एफडी के लिए भी सेम ये का यही है।
इसमें भी सभी डिटेल भरनी है आपको। मिनिमम कितना डिपॉजिट कर सकते हैं, विड्रॉल कितना कर सकते हैं, कंपाउंड मतलब जो आप इंटरेस्ट देते हो वो कितने परसेंट देते हो या कितने टाइम के लिए देते हो, वो सारी डिटेल डेफिनेशन में आपको भरनी है। प्रक्रिया में होके वही आपको 23 क्वेश्चन आएंगे, 23 क्वेश्चन के आंसर देने हैं। ये डिटेल आपको पूरी पूरी सभी में भरनी है। उसके बाद ये सैंपल का आ गया। सैंपल में भी वो क्या वही आपको स्कैन करके 5 खाते स्कैन करके इसमें लगाने हैं। यहाँ पर उस खातों की डिटेल डालनी है, कितनी तारीख को एफडी करी, क्या है, कितना परसेंट ब्याज है, कितनी तारीख को मैच्योर होगी, ये सारी डिटेल सेम पाँचों के लिए भी यही करना है। उसके बाद ये सारी डिटेल डालने के बाद आपको लैंडिंग पे चले जाना है। जो आपका लोन दे रखा है वो आपका केसीसी लोन हो गया, एमटीसी हो गया, एमटी लोन हो गया, केसीसी एलिजिबल बेस्ड हो गया। ये पशुपालन है, बहुत सारों के फिशरीज़ होगा तो फिशरीज़। अगर एफएचआर में कोई लोन छूट गया है तो उसकी एंट्री भी आप यहाँ से कर सकते हो। ये जोड़ना बटन दे रखा है, इस पर क्लिक करके आप कोई सा भी लोन यहाँ पे ऐड कर सकते हो सकता है आपके आईआरडी हो, आईआरडीपी हो या अन्य कोई सा लोन हो, पर्सनल लोन हो, तो यहाँ से आप ऐड कर सकते हैं। इसमें भी सेम वही रहेगा। केसीसी के लिए क्या डेफिनेशन है, क्या उसका मिनिमम अमाउंट है, क्या उसका मैक्सिमम लोन अमाउंट है, मैक्सिमम एज लिमिट क्या है, मिनिमम एज लिमिट क्या है, मैक्सिमम लोन कितना देते हैं क्या है, ये सारे उसकी डिटेल फीड करनी है। उसके बाद लोन सेंक्शन होने के बाद उसका लोन सेंक्शन होने के बाद क्या प्रक्रिया है वो इसमें डालनी है। उसके बाद ये जो आपका जो कलेक्शन होगा वो किस प्रक्रिया में होगा, सबसे पहले आप क्या लेंगे, पेनल इंटरेस्ट हो गया, यहाँ पे केस नंबर 1 डाल देनी है। पेनल इंटरेस्ट के बाद क्या क्या चीज़ें आप डालते हो वो सारी यहाँ पे डाल देनी है। ये कुछ 17-18 है कॉलम जो आपको डालने हैं। यानी कि आप मान लो किसी कस्टमर को आपने 1 लाख रुपए लोन बांटा है, उसका 10,000 रुपये ब्याज हो गया है, तो अगर वो 10,000 रुपये जमा करता है तो वो सबसे पहले कौन से प्रोडक्ट में जाए उसकी डेफिनेशन यहाँ पे देनी है। तो उस हिसाब से आपका लोन जो है रिकवर होता रहेगा। पेनल इंटरेस्ट सबसे पहले हो गया, उसके बाद इंटरेस्ट रिसीवेबल, आर्बिट्रेशन फीस हो गई, क्रॉप इंश्योरेंस हो गया, अदर चार्ज है तो वो हो गया, प्रिंसिपल हो गया। इस टाइप से आपको डेफिनेशन देनी है। डेफिनेशन में आप एक चीज़ फीड करके फिर यहाँ पोस्ट सेंक्शन पे आना, फिर उसके बाद संग्रह विभाजन और एनपीए विवरण। अगर एनपीए खाता हो जाता है तो क्या उसकी प्रोसेस रहती है, ये वाला। उसके बाद आपको प्रक्रिया में जाना है। प्रक्रिया में एक क्लास वोट जो क्या आप एक क्लास वोटिंग मेंबर को ही देते हैं, ये सारी चीज़ें जो हैं 22 क्वेश्चन ये आपको फीड करने हैं। उसके बाद आपको सैम्पलिंग करनी है। 5 कोई भी केसीसी अकाउंट जो है उसके लेज़र जो है वो आप स्कैन कर लें, है ना। स्कैन करने के बाद उसका लास्ट एंट्री डेट क्या है, उसकी कब उसने जमा कराया क्या है वो डिटेल। उसके बाद नमूना विवरण पे आना है और आपने जो भी लेज़र स्कैन करा है उसकी डिटेल डालनी है। यहाँ पर कितनी तारीख को लोन सीक्रेट हुआ, कितना उसका लोन पीरियड रहेगा, नियत तारीख कौन सी रहेगी, ब्याज दिनांक, दंडात्मक ब्याज, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है उसका, वगैरह वगैरह। और यहाँ पर आपको उसकी ट्रांजैक्शन भी फीड करनी है। कुछ ट्रांजैक्शन यहाँ पर जो पिछले साल की ट्रांजैक्शन है वो 5 खातों की आपको फीड करनी है तो इजीली हो जाएगा। उसकी डेबिट क्रेडिट एंट्री करनी है। यहाँ पर डेबिट हो जाएगा, यहाँ पर क्रेडिट हो जाएगा। यहाँ पर जो आपने दिया है वो डेबिट संवितरण मतलब डेबिट, और आपने लिया है उससे पैसा कौन कौन सी डेट को, तो वो यहाँ पे आ जाएगा। मान लो बहुत सारी बार क्या है कि एक ही दिनांक में अगर 2 रसीदें बनी हुई है आपकी, तो आपको वो 2 रसीदें एक साथ जोड़ के लिखनी है, क्योंकि अलग अलग दिनांक की रसीदें इसमें नहीं लेगा। मतलब एक ही डेट की 2 रसीदें नहीं लगा, तो आप एक साथ जोड़ के लिख सकते हो उसको। उसके बाद यहाँ से सेव करके आगे बढ़ जाना है। अब इसमें केसीसी का हो गया, एमटीसी का भी सेम यही प्रोसेस रहेगा। एमटी लोन अगर है तो उसका भी, और एनिमल हर्बेस्ट्री का जो लोन है उसका भी, उसके अलग अलग डेफिनेशन क्या रहेगी वो आपको अलग अलग डालनी है। उसकी प्रक्रिया जो है वो जो क्वेश्चन पूछता है वो उसके जवाब देने हैं, और 5-5 सैंपल सभी में अपलोड करने हैं। अपलोड करने के बाद उसकी जो डिटेल है वो डालनी है। उसके बाद लेन देन जो है वो डालना है। जब तक आप ये नहीं डालोगे तब तक आपकी एफआईआर कंप्लीट नहीं होगी। तो इन सभी में ऐसे ही करना है, जो जो भी डिटेल पूछता जाए वैसे वैसे डालते रहे। उसके बाद ये इसको आगे बढ़ाना है, अपने को जारी कर देना है। अब इसके बाद आपकी जो उधारी है, उधारी यहाँ पर लिखनी है आपको कि आपने बैंक से कितना लोन ले रखा है। जैसे कि डीसीसीबी से केसीसी ले रखा है, स्वीकृत लिमिट ये हो गई। आउटस्टैंडिंग आपका 31/3/2023 पर कितना है, और ब्रांच वाले कितना बता रहे हैं, आप कितना बता रहे हैं, वो सारी डिटेल यहाँ पर फीड करनी है। जितने भी आपके लोन अकाउंट हो सकता है आपका एमटीसी हो, एमटी हो, वगैरह वगैरह, जितने भी लोन है वो सारी यहाँ पे आ जाएगी। आपके बैलेंस शीट है उससे भी आप उठा के ले सकते हो, या फिर ब्रांच के जो स्टेटमेंट है उससे भी आप ले सकते हो। जैसे कि यहाँ पर एडिट करोगे
तो ये पूरे डिटेल पूछेगा उसमें कि आप कितना परसेंट उस टाइम पे कितना परसेंट ब्याज था उसका, ब्याज दंडात्मक ऋण को कितना है, डेट ऑफ डिसबर्समेंट हो गया, आपका डिसबर्समेंट अमाउंट हो गया, उसकी ड्यू डेट हो गई, उसका लास्ट कट ऑफ कितना ब्याज बकाया है, वगैरह वगैरह जितने भी डिटेल है सारी भर दीजिएगा। यहाँ पर उसका प्रक्रिया होते हुए क्वेश्चन है जिनके आंसर देने हैं आपको कि ये जो लोन है ये बोर्ड मेंबर स्वीकृत करते हैं कि नहीं करते हैं, पूरी डिटेल है यहाँ पर, ये आपको भर लेनी है। उसके बाद सेव करें और आगे बढ़ें। उसके बाद यहाँ पर आपको जो इन्वेस्टमेंट कर रखा आपने, शेयर का हो गया, क्रप्को का हो गया, इफ़को का हो गया, डीसीसीबी, अगर आपने कोई शेयर खरीद रखा हो मार्केटिंग का तो उनकी भी डिटेल यहाँ पर फीड करनी है आपको। और ये जो पीडीएफ है वो स्कैन करके यहाँ पे अपलोड करनी है। ये सारी डिटेल अपलोड करने के बाद यहाँ पर प्रक्रिया जो है उसकी क्या प्रक्रिया रहेगी वो डालनी है आपको। प्रक्रिया डालने के बाद आपको सेव कर लेना है। ये सेम जितने भी आपके, अगर हो सकता है आपका शेयर हो या फिर शेयर के अलावा कोई डिपॉजिट कर रखी हो तो वो भी यहाँ पर आप डाल सकते हैं। ये सब डालने के बाद आपको सेव करना है और आगे बढ़ना है। उसके बाद आपका जो नॉन क्रेडिट बिजनेस है, फर्टिलाइज़र का हो गया, पेस्टिसाइड का हो गया, सीड का हो गया, पीडीएस का हो गया, उसकी डिटेल भरनी है और उसके जो लेज़र है उसके भी स्कैन करके यहाँ पर अपलोड करना है। ये एडिट वाला ऑप्शन है, इसमें आप सारी डिटेल भर दीजिएगा और यहाँ पर जो आप पीडीएफ फाइल जो भी स्कैन करके है वो यहाँ पर अटैच करके लगा दीजिएगा। इस हिसाब से आपको सारी डिटेल फीड करनी है, सारे कॉलम फीड करने हैं, सारी जो पीडीएफ है वो फीड करनी है। उसके बाद आपको हार्डवेयर पे आ जाना है, आपके पास जो जो भी हार्डवेयर अवेलेबल है या नहीं है उसकी जानकारी बननी है और यहाँ से सेव करके सारांश पर चले जाए। सारांश में आपको पूरा दिखा देगा आपने जो जो भी भरा है डिटेल, जैसे कि ये यहाँ से कानूनी नाम क्या है उसका, कितने विलेज उसमें कवर्ड हैं, पूरी डिटेल। ये आप चेक करने के बाद ही सबमिट करें। सबमिट करने से पहले आपको ये जो एफईआर का जो डेटा है वो डाउनलोड करके साइन करके स्कैन करके अपलोड करना है। आपको यहाँ से डाउनलोड हो जाएगा और यहाँ पर एफईआर साइन करके अपलोड करना है और यहाँ पे प्रस्तुत कर देना है। जब तक आप सेटिस्फाई नहीं हो पूरी तरह से वहाँ तक आप इसको सबमिट ना करें, क्योंकि इसी के आधार पर 145 कॉलम की जो जानकारी है वो भरनी है और वहाँ से आपका डेटा जो है वो ऑनलाइन होना शुरू हो जाएगा। पैक्स वाइज क्या मतलब मेंबर वाइज जितनी भी डिटेल है वो आपकी शुरू हो जाएगी उसमें एंट्री होनी। तो उम्मीद है कि आपको ये पूरा डिटेल समझ में आया होगा। अगर न समझ में आए तो आप कमेंट में लिख के बता दीजिएगा, तो उस हिसाब से मैं अलग अलग वीडियो भी बना दूंगा। आप सभी का धन्यवाद।